एवरीवन, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी मोहनदास करमचंद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस साल राष्ट्रपति गांधी जी की 154वीं जयंती है। महात्मा गांधी वह साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा और सत्य की शक्ति से इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम यहाँ केवल उस व्यक्ति के याद करने के लिए नहीं एकत्रित हुए, बल्कि उनके दृष्टिकोण को अपनाने और उनकी शिक्षाओं को जीवन में शामिल करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसलिए खुद को प्रेरित करने और बदलाव लाने के लिए बापू के जीवन और शिक्षाओं की यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है। एक बार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए। अब मैं पूजा मैम से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आज कैसे हैं ये बताइए। आज बहुत अच्छे हैं ना? तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि आज हम सब किस लिए इकट्ठा हुए हैं, है ना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके जो योगदान रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। तो आज ये दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? और बहुत पहले ही एडवांस में ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे लिखा उनके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर आपने अपने विचार लिखे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया, आपने अपने विचार रखे और ये सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, ग्लोबल लेवल पर आज उनके विचारों को अपनाया जा रहा है। ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि वो भारत की भूमि पर वो उनका जन्म हुआ और इसी भूमि पर हम भी आए। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो राष्ट्रपिता ही नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ पूरे समस्त विश्व के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, एक होता है व्यक्ति की पहुंच की अपनी सीमाएं होती है, व्यक्ति की पहुंच की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन विचारों की कोई सीमाएं नहीं होती। विचार जो होते हैं ना, उनके अंदर अपने आप में एक असीम शक्ति होती है, उनकी पहुंच को कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो विचार विश्व के कल्याण के लिए हों और मानव के कल्याण के लिए हों, तब तो उनकी पहुंच असीमित हो जाती है। और शायद या कन्फर्मली यही रीज़न है कि आज लोग कहते हैं कि उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं तो कह रही हूँ कि हमारे अतीत से ज़्यादा, हमारे पास्ट से ज़्यादा उनका रिलेवेंस आज है। वो भूमिका तो थी ही महत्वपूर्ण, लेकिन आज भी यहाँ पर मौजूद ना होते हुए भी पूरे विश्व के स्तर पर जिस तरीके से पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए उनके विचारों को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, उनको अपनाया जाता है। तो आप सबने इतिहास में तो बहुत सब कुछ पढ़ा होगा, है ना? साउथ अफ्रीका में उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे वो पढ़े होंगे, इंडिया में उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे वो पढ़े होंगे। ये सारे कंट्रीब्यूशन पढ़ के क्या समझ में आया आपको? ऐसी क्या शक्ति थी उनके पास, बताइए क्या शक्ति थी? फेथ, विश्वास। किसके ऊपर? कब होता है खुद पे विश्वास? देखो, उस ही व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है जो अपने किए हुए वादे को पूरा करता है। उसे लगता है कि परिस्थितियां जैसी भी होंगी, मैंने जो निश्चित किया है ना, मैं उसे पूरा करूंगा। और ये जो विश्वास होता है, ये जो प्रॉमिस होता है, इसको और ज्यादा ताकत मिलती है इस बात से कि जो विश्वास किया गया, जो प्रॉमिस किया गया है ना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो
पॉजिटिव है और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है ना, यकीन रखना इस बात पे। अगर वो लोगों की भलाई के लिए है ना, तो एक बार को खुद की हिम्मत कम पड़ सकती है, लेकिन जब आप उन लोगों को देखते हो ना तो वापस से खड़े हो जाते हो। और यही महात्मा गांधी ने किया हमेशा। वो लोगों के लिए जिए, उनको देखकर उन्होंने अपने अंदर वो एनर्जी हमेशा बनाए रखी, और उनकी एनर्जी को देखकर, उनके संकल्प को देखकर, उनके खुद पर विश्वास को देखकर लोग अपने आप विश्वास करने लग गए। लोग अपने आप उनके पीछे पीछे चलने शुरू हो गए। उन्होंने क्या कहा कि आप चलोगे तो मैं चलूंगा? नहीं, वो चलते रहे, लोग उनके साथ जुड़ते रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी के भरोसे पे नहीं खड़े हुए थे ना, उन्होंने खुद पे भरोसा किया था, क्योंकि उनको खुद के विचारों पर भरोसा था। ये जो दिन है हमारे लिए गर्व का दिन है, और आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पता है कैसे? क्योंकि सिर्फ उनके सिद्धांत आपको जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक भी है ये। गांधी जी के बिना यूपीएससी अधूरा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, मेंस, कई बार एथिक्स, पूरा एथिक्स में आप अगर एक बार गांधी जी के विचारों को समझ गए, उनकी फिलॉसफी आपको समझ में आ गई, उनके प्रिंसिपल्स आप समझ गए, एसे राइटिंग में, एथिक्स के पेपर में आपकी खुद का एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने में आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है? तो उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, एक तो अच्छा सीखने के लिए, और दूसरा एग्जाम क्लियर करने के लिए भी उनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो जितने बच्चे आज यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ना, एक बार आप सब अपने अपने लिए क्लैप करिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए ना, इसके लिए सबसे बड़ी तारीफ मैं इस चीज के लिए करूंगी कि आपको खुद पे ये भरोसा था कि आप कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि जिनको भरोसा नहीं था वो नहीं आए। तो मतलब गांधी जी ने जहां से शुरुआत की भरोसे से, वो तो आपके अंदर भी है, कहीं ना कहीं प्रेरित तो आप हो रहे हैं उनसे, है ना? तो आपने भरोसा किया खुद पे, आप आए यहाँ पे, आपने लिखा, और अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने तो प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी है ना? तो आप जिस रास्ते पे आप निकले हो ना, वहां से आप भी मत रुकना, खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि आपने भी जो संकल्प लिया है ना, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी पूरा पॉजिटिव है। एक आईएएस अधिकारी बनना, लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी भलाई के लिए काम करने के लिए आप लोग आगे आ रहे हो, तो कुछ तो अलग है आप में भी, वो बात है आप में भी, है ना? सोच तो आपकी भी अच्छी है ना, वरना सिर्फ अर्निंग के लिए करना होता तो आप भी बहुत कुछ कर लेते, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो आप ना सिर्फ अपना एक करियर बनाने के लिए आगे आए हो, बल्कि वो करियर भी बने, ठीक है, और काम भी बहुत बड़ा हो अपने देश के लिए, तो उसी चीज के लिए आप तैयारी करने के लिए भी आए हो। और स्पेशली थैंक यू फॉर जो बच्चे आज आए हैं उनके लिए, हमारी पूरी टीम की तरफ से, ओजांग सर और हम सब की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने खुद पे फेथ रखा, हम पे फेथ रखा, ठीक है। और इसी जज्बे को बनाए रखिएगा, बिल्कुल मेहनत से और पूरी लगन से आगे बढ़ते रहना, और सफलता जरूर मिलेगी। और आप जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो, तो एक बार गांधी जी को याद करिएगा, और ये सोचिएगा, क्या पूरी आर्मी लेकर चलते थे क्या? कोई हथियार वगैरह लेकर चलते थे क्या? जो अहिंसा की बात करता हो, ठीक है, जो अकेले निकल गया हो, उसके साथ आप सोच के देखिए, आज हम डिजिटली कितने एडवांस हैं, आज कितने एडवांस है। किसी एक इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना आज मुश्किल नहीं है ना, कुछ सेकंड्स चाहिए बस। और उस समय में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लगता था, लोग बैलगाड़ियों से जाया करते थे, पैदल यात्रा करते थे, आप सोचिए उस समय में उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, क्या प्रभाव रहा होगा उनके विचारों का, कि लोग पैदल चल चल के हजारों किलोमीटर दूर जा जाके उनके साथ खड़े हो गए। आप ये सोचिए, बिना मैसेज, बिना इंफॉर्मेशन के। सोचा है
सोचिए, ठीक है। तो उन्होंने आज जो हमें मिला है, जो देश हमें मिला है ना, ये कहीं ना कहीं उनके योगदान और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों के योगदान की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे हम इसे और बेहतर ही बनाएं, है ना। तो उसके लिए आप जैसे अच्छे भावी अधिकारियों की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्की बात है, ठीक है, थैंक यू। अब मैं एओ सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपने कुछ विचार प्रकट करें। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और ऑफिस के सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई आज गांधी जयंती के ऊपर। सभी जानते हैं कि पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलाई और आज हम उस आज़ादी में जी रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं उस परिवार से हूं जिन्होंने गांधी जी के साथ बहुत साथ में काम किया। मेरे पिता उनके साथ 3 बार जेल गए, आज फ्रीडम फाइटर हैं। मुझे उन पर गांधी जी के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है, आज भी है, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं उसका अनुसरण करता हूँ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आपका तो इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा रहेगा, और अगर आप उनके विचारों को लेकर चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत आपको दोबारा बधाई आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। धन्यवाद। थैंक यू एओ सर। अब मैं गुरुकुल के छात्रों को एक एक करके बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और गांधी जयंती पर अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मोहिनी को। मोहिनी, प्लीज मंच पर आइए। धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम मेरे गुरुजनों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरा मुख्य विषय है मोहनदास करमचंद गांधी का राष्ट्रपिता बनने तक का सफर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई धर्म में लीन रहती थी, जो अपना अधिकतर समय घर और मंदिर में व्यतीत करती थी। अब इनके पिता करमचंद गांधी, जिनका नाम पर महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा, वे पोरबंदर के दीवान के रूप में कार्यरत थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और ये अपनी बैरिस्ट्री की पास करने के लिए इंग्लैंड गए। जब ये 1915 ईस्वी में भारत वापस आए तो इन्हें भारत व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए एक अवसर मिला, जिसे पैरवी के नाम से जाना जाता है। यह पैरवी के लिए अफ्रीका गए और इन्होंने वहाँ कई अपमानजनित कार्य सहे, जैसे कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति प्रचलित थी और वहाँ भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए इन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब ये अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए तो इन्होंने देखा कि भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं और ये उसमें शामिल हुए। यहाँ से प्रेरित होकर इन्होंने भारतवासियों के साथ मिलकर और कई आंदोलन चलाए, जैसे भारत में ब्रिटिशों की जातियों का अधिकतर बढ़ता जाना। इस कारण से इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया और भारत पर ब्रिटिशों का एकाधिकार बढ़ते जाने से
इन्होंने यहीं से प्रेरित होना चाहिए कि अभी मैं यहाँ ये सब नहीं बोल पा रही हूँ, उन्होंने कैसे यहाँ लोगों को, भारतवासियों के अपने पक्ष में किया। थैंक यू फॉर दैट। तो इस प्रकार महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ रहे और वे भारत के वकील भी बने और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। तो यहाँ से लोग प्रेरित होकर उन्हें राष्ट्र पितामह कहने लगे और राष्ट्र पितामह की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। और इन्हें महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा गया और किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। बस मैं लास्ट में अपनी पंक्ति बोलना चाहूंगी जो राष्ट्रपिता जी से प्रेरित होकर मैंने स्वयं प्रस्तुत की है। लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जैसा सुंदर होना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार आप अपने लक्ष्य बनाते हैं और जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अपना लक्ष्य बनाया भारत को आज़ाद दिलाने का, उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। उसी प्रकार हमें नैतिक एवं सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चल के अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करना चाहिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है गांधी जी के बारे में बताया जाना है। 2 अक्टूबर को उनका गांधी जयंती है, तो उस राष्ट्रीय अवकाश रहता है, तो इस वजह से आज गुरुकुल में 31 तारीख को गांधी जी पे बोलने का मौका मिला है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका जो अवधारणा थी, इनकी अवधारणा अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। भारत को पूरी आज़ादी दिलाने में इनका उद्देश्य है, इनकी जो धारणा का बेस रहा है वो अहिंसा और सत्य रहा है। और सबसे जो जो पसंदीदा विषय मेरा रहा है वो असहयोग आंदोलन, जो पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था। असहयोग का मतलब असहयोग का अर्थ था कि ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार करना जो अंग्रेज़ों द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, उनकी वस्तुएं हो, उनके कपड़े हो। गांधी जी ने यह स्वयं पे लागू करके पहले बताया कि एक हमारा जो ऐसे का टॉपिक था, वो टॉपिक यही था कि गांधी जी संत थे पर कर्म से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। उनका जो विचारधारा अहिंसा थी और उनका जो कर्म था वो इस प्रकार का कर्म था कि उन्होंने अपने स्वयं पे लागू करके भारतवासियों को ये विश्वास दिलाया कि यदि हम खुद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं, उनको नई उपयोग में नहीं लाएंगे, तो जो ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर उपनिवेश करने के लिए भारत में आया था, वो अपना जीवन अपना जो अपना राजस्व है वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा और फाइनली उसे हार मानकर भारत को छोड़ना पड़ेगा और भारत को आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के बहुत सारे आंदोलन हैं, पर उसमें से एक सबसे बढ़िया सबसे जो प्रसिद्ध आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन, असवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जो चंपारण बिहार में हुआ था। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, इनकी जो पंक्ति है, जो बदलाव आप स्वयं दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले स्वयं में कीजिए, जिसके आधार पर महात्मा गांधी ने पूरे भारत को आज़ादी दिलाई थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदनीय मां सरस्वती, सम्मानीय शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थी, आज हम सभी महात्मा गांधी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, ये नाम हर एक बच्चे के जुबान पे है। भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी ने न केवल
देश हित में राजनीतिक स्तर पर कार्य किया, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी कुरीतियों को निकाला है। सामाजिक स्तर पर महिलाओं के बीच में और जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको बाहर निकाला। और राजनीतिक स्तर पर बात की जाए तो उन्होंने स्वदेश हित में बहुत कार्य किया। और इनके आंदोलन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। दूसरा असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1930 में। दलित आंदोलन 1932 में चलाया, जिसमें दलित वर्ग के बीच में समानता लाने के लिए कार्य किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, जिसमें अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया। महात्मा गांधी ने न केवल अपने लिए कुछ बिल्कुल भी अपने हित में ना सोच करके देश हित में कार्य किया। उन्होंने देश हित के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने, देश में स्वदेशी को अपनाने और अंग्रेजी बाहरी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम सब एकत्रित होकर महात्मा गांधी के इस जन्मोत्सव पे उनको नमन करते हुए इनको याद करते हैं। और अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। धोती वाले बापू की ये ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने ना बंदूक चलाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। जय भारत। थैंक यू दिव्यांशी। अब विकी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। नमस्कार गुरुजनों, मैम नमस्कार सभी को। हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विचारों को हम देखें तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो आज के समाज में एक विविधता भरे समाज का नेतृत्व करते हैं। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल विल्टन ने कहा था कि एक अर्धनंगा फकीर ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला कर रख दिया। महात्मा गांधी का एक कोट है, वो कहते थे कि कोई मुझे टुकड़ों में काट सकता है, कोई मुझे टुकड़ों में काट सकता है, लेकिन जो गलत है उसके लिए कोई मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। देश की शान है गांधी, देश का अभिमान है गांधी, देश की शान है गांधी, देश का अभिमान है गांधी, आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है गांधी, आने वाले पीढ़ी के लिए गांधी के विचार वरदान है। मैं आज गांधी जी के विचारों से जो वर्तमान में हमारा रिलेवेंस है उसके ऊपर बात करना चाहूँगी, जिससे कि स्वच्छता, ग्राम स्वराज और इसी के साथ आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने इन सभी पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम, इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। ग्राम स्वराज्य के लिए उन्होंने कई प्रयास किए और वर्तमान में उन्हें डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के तहत वर्तमान में ग्राम पंचायत को हम देखते हैं। स्वच्छता गांधी जी के इसी स्वच्छता के विचार से प्रेरित होकर वर्तमान में हम स्वच्छ भारत अभियान को देखते हैं और हम सभी भी आगे इन सभी पहलुओं पर काम करें, यही मेरी एक विचार है। थैंक यू सो मच सभी। यहाँ पे उपस्थित समस्त शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम और भारत के कोने कोने से आए विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति के साथ साथ एक विचार है, वो भी दूरदर्शिता का विचार। उन्होंने कहा आप एक विनम्र तरीके से भी दुनिया को हिला सकते हैं। जब चौरी चौरा कांड में उन्होंने आंदोलन को वापस लिया, उस समय इसलिए लिया कि वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं, अपितु वो एक राष्ट्र निर्माण की भी बात कर रहे थे। अगर आज हम राष्ट्र निर्माण को देखते हैं, आप आज के जो किसी भी राष्ट्र का जो संघर्षशील समय होता है वह उस तरीके से होता है जिस तरीके से हीट बैलेंस के लिए या ऊर्जा सुनिश्चित के लिए दिन और रात होते हैं। उसी तरीके से हिंसा और अहिंसा, जिसमें अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान होता है।
अगर आज हम जिस खुशहाल भरे भारत जैसे राष्ट्र में रह रहे हैं तो यह सब उन नेताओं की देन है। और अपने पास के आप पड़ोसी राष्ट्र को ही देख लीजिए, जो अब भी एक महत्वपूर्ण या एक विशेष या अच्छे से अच्छे शासन के लिए तरस रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान को भी देख लीजिए, अब भी वहां तक आज तक कोई अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई है। यही वो कारण है कि गांधी जी दूरदर्शिता का विचार, इसलिए वह विचार समस्त विश्व के लिए बहुत व्यापक हुआ। अभी आप देखते G20 का जो सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, विश्व के कई बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कई बड़े बड़े राष्ट्र के नेता है, उन्होंने गांधी जी की जहाँ पे उनका राजघाट पे उनका समाधि है, वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी। यही वो कारण है कि उन्होंने अहिंसा को चुना। तभी कहा कि आप विनम्र तरीके से भी किसी भी उसको मतलब हिला सकते हैं, पूरे विश्व को हिला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने स्टेज दिया। गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गांधी जयंती को। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गांधी जी का परिचय कुछ 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन है जिसका बलिहारी। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो गांधी जी ने दिया था, कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, वेलबीइंग ऑफ ऑल एंड लव फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, जो कंसेप्ट दिया था उसको आज की रेलिवेंस में कैसे हम अपने इंस्पिरेशन के लिए ले सकते हैं। उन्होंने जो लव के बारे में बताया था, प्रेम के बारे में, वो नहीं है जो सिर्फ आज हम अपने फैमिली में या दोस्तों के साथ में दिखाते हैं। लव को उन्होंने डिफाइन किया था ब्रॉडर कंसेप्ट में, जैसे इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल इंस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी हम काम करते हैं तो सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं करते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर प्रेम वगैरह होता है, तभी हम उसमें काम कर पाते हैं और हैप्पीनेस पा पाते हैं। तो उसी तरह जब हम किसी वर्क से, अपने कार्य से प्रेम करेंगे तो उसमें हम अपना परफॉर्मेंस और बेहतर दे पाएंगे और हैप्पीनेस भी अपन रिलैक्स कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को उन्होंने बताया था। और एक लाइन जो बोलते थे वो हमेशा, आई ऑफर यू लव, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो प्रेम ही दे सकता हूँ। और इस एक कंसेप्ट को फाउंडेशन बना उनके वो अहिंसावादी आंदोलन का वो। और बस मैं यही एक विचार रखना चाहता था और आप सभी ने ध्यान सुना, उसके लिए धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जैसे कि हम सबको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है। गांधी जी से हम 3 चीज़ सीख सकते हैं: निर्णय, अनुशासन और संकल्प। निर्णय, अनुशासन और संकल्प। हम गांधी जी को किस रूप में देखते हैं? ये एक गांधी जी को हम कह सकते हैं कि इनका एक और नाम था चेंज ऑफ एजेंट, बदलाव का जो शुरुआत की थी इन्होंने। हमारा भी काम यही है, हम यहाँ पे IAS या IPS बन के भी सोसाइटी में जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करके बदलाव लाना चाहते हैं। तो मेन चीज़ है, बदलाव लाने के लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ता है। हम जो बदलाव सोसाइटी में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें बताएगा कि न्यूज़पेपर आ गया है, हमें ले लेना चाहिए, या फिर कोई हमें ये बता रहा है डेली कि बस का टाइम आ गया है, मतलब बस आके खड़ी है, हमारा इंतज़ार कर रही है, तो फिर हम चेंज ऑफ एजेंट नहीं बन सकते। अभी मैम ने कहा कि गांधी जी को खुद पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने कभी रुक कर किसी का इंतज़ार नहीं किया। खुद पे भरोसा था, अपने विचारों पे भरोसा था, इसलिए वो हमेशा चलते रहे, लोग उनसे जुड़ते रहे। तो हमें भी जब तक अपने आप पे, अपने लक्ष्य पर और लक्ष्य के उद्देश्य पर भरोसा नहीं होगा, तब तक हम भी इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई हमें मैसेज दे, तब हम जाके अपना काम करें। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू। Good afternoon everyone, my dear teachers and all my dear friends. My topic is Gandhi Jayanti. Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, birth anniversary October 2 as Gandhi Jayanti. In the nation, this day is observed as a national holiday. Gujarat, Porbandar was the Gandhiji's birthplace. Mahatma Gandhi, birth on 2 October 1869. It is also called Father of Nation. The honor of the Father of India has been Mahatma Gandhi since he chose the non-violent approach to achieve his objectives. October 2 is
as the National Day of Non-Violence by the international organization such as the United Nations General Assembly. Thank you. यहाँ पे सभी आदरणीय शिक्षकगणों का मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे सहपाठियों का प्यार भरा नमस्ते। आज गांधी जी के जयंती पे आज कुछ पोएम और कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। राष्ट्रपिता जो कहे जाते थे, प्यार से बापू उन्हें बुलाते थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी वो कहलाते हैं, उन्होंने विलास को छोड़कर अपना जीवन देश की आज़ादी में लगाया। विदेशी कपड़ों को त्याग कर उसने देशी का महत्व समझाया। कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोगों को अपने साथ किए। देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, अपने आप को पूरा झोंक दिया, अंत तक लड़ी लड़ाई, देश को आज़ादी दिलाई। धन्यवाद। Good morning, teachers and all our future civil servants. Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2nd October in the honor of legendary leader Mahatma Gandhi, known as the father of the nation, also lovingly called Bapu. He was a political leader, lawyer and the civil rights activist. Mahatma Gandhi was the one without whom the British India would not have been free from the clutches of Britishers. It has been more than 75 years since India got independence from the British government, and still Gandhi's speeches are relevant in modern time. His speeches are best example of how the world could change and inspire people to do the work. When Indians were tortured and discriminated, Gandhi rose an occasion and fought for them. He taught us the concept of non-violence and shows how we could win a war without even raising a sword. Mahatma Gandhi's speeches have inspired all across the world to fight for its right and non-violent way. Even today, where everything is developing within a matter of days, there has been a violence and crime all across the world. Crime based on the name of religion, discrimination based on their color. Gandhi shows us the way to fight all this discrimination, and the way was ahimsa or non-violence. He also has a message for the youth of the India, that the youth of a country together has a power to move a mountain and achieve anything they want to. Gandhiji always believed that the youth of a nation is responsible for the upliftment and development of the nation. The nation's responsibilities lies on the shoulders of the youth. Sentiment, action and unity can bring together the citizen of a country led by the upcoming generation. You may love him or not, but you cannot ignore Gandhi. As in the present context, the Dalai Lama said, we have a big war going on today between world peace and world war, between the force of mind and the force of materialism, between democracy and autocracy. It is precisely to fight the big war that the Gandhian philosophy needed in contemporary times. Here I conclude with the Bapu's word that you must be the change you see in the world. As Bapu's determination has made India independent, our determination will make India Vishwaguru. Thank you. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विशाल सोलंकी है। आज के दिन सिर्फ महात्मा गांधी की जन्म तिथि नहीं, जन्म दिवस नहीं है, इसके अलावा भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे जो अपने सरल स्वभाव के कारण जाने जाते थे। उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ था 1965 में, भारत के अंदर एक समस्या आई थी खाद्य सुरक्षा को लेकर। उन्होंने भारत के खाद्य सुरक्षा को इतना वापस मजबूत किया, उन्होंने कहा कि मैं दिन में एक समय का खाना न खाकर, एक समय की रोटी न खाकर, अगर देश के अंदर खाद्य सुरक्षा बचती है, खाना बचता है, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। उनका एक प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जय जवान जय किसान भारत की आर्थिक स्थिति और भारत को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत बनाने का इरादा था। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज पूरा विश्व उनको जानता है। हाल ही में एस स्वामीनाथन, जिनका देहांत हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से उनको जाना जाता है। हरित क्रांति हुई थी
उसमें भी उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी के उद्देश्य को लेकर भारत की आर्थिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को देखते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अफ्रीका में जाकर सबसे बड़ा प्रचार लहराया, पूरा विश्व भारत की जय जयकार करता गया। भारत और अफ्रीका के जो देश जो वहाँ के निवासी थे, उनको उन्होंने नस्लवादी का जो सामना करना पड़ता था, काले गोरे का जो भेद होता था, वो उनको सहन करना पड़ा। तो उसको देखते हुए अहिंसक विद्रोह गांधी जी ने किया था और उन्होंने उस आंदोलन को इतना प्रभावशाली डाला क्योंकि अंग्रेज भी उनके ऊपर वो हावी नहीं हो पाए थे और उनको मजबूरन एक रंग भेद और नस्लवादी के ऊपर उनको एक कानून बनाना पड़ा और पूरे विश्व में ये चर्चा होने लगी कि भारत से आया एक अर्धनग्न आदमी, एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वो व्यक्ति, जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। तो मैं एक बार फिर महात्मा गांधी और भारत के दूसरे आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करता हूँ और आप सभी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाला विवेकवान और सामर्थ्यशाली मंच, आदरणीय पीयू सर, आदरणीय ओजान सर और यहाँ इतिहास और राजनीतिक विषय के बैठे हुए प्रकांड पंडित और आदरणीय गुरुजन, सभी को मेरा अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थिति के वास्ते। दरअसल मैं तो एक साधारण विद्यार्थी हूँ, मैं इस विषय में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि दूसरे विद्यार्थियों को लिए आज इस अहिंसा दिवस के अवसर पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जरूर उपलब्ध करा सकूं जो उनके भविष्य के पथ प्रदर्शन में न केवल सहयोगी की भूमिका का निर्धारण निभाएं, बल्कि उनको पराकाष्ठा की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और एक दिन इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी के बैकग्राउंड पर। हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। बेसिक सी बातें हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को महात्मा गांधी का गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ, लेकिन जिन्हें आज हम देश की आज़ादी का एक मूल मानव के तौर पर हम स्वीकार करते हैं, क्या हमें उनके उस इतिहास के बारे में अपने विचारों को खंगालने का बिल्कुल अवसर नहीं मिलना चाहिए, जो कि हमारी यूपीएससी की जर्नी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो और हमारे जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करते हों। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की और लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब उन्हें भारत में ऐसा लगा कि उन्हें शिक्षा की दिशा में कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए, वकालत की दिशा में कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए, तो उन्होंने भारत में वकालत करना प्रारंभ कर दिया। तभी उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ। भारत में एक व्यापारी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका में व्यापार किया करते थे, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जी ने महात्मा गांधी की इस प्रतिभा को समझा और महात्मा गांधी जी को अवसर प्रदान किया कि आप दक्षिण अफ्रीका में जाएं और वहाँ मेरे प्रति जो भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, व्यापारिक नीतियों को जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारत की नीतियों के विरुद्ध लामबंद किया जा रहा है, उन सभी नीतियों को कहीं ना कहीं रोकने की दिशा में दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास सफल आपको बनाने हैं। महात्मा गांधी जी ने इस बात का बीड़ा उठाया और महात्मा गांधी चल निकले दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए पहुंचे। सबसे पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये जो अहिंसावादी विचार हैं, एक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लॉयर के अंदर आखिर विकसित कैसे हुए। दरअसल घटना है 7 जून 1893 ईस्वी की। महात्मा गांधी एक दिन डबरन से प्रिटोरिया नामक स्थान तक एक ट्रेन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, रेल में बैठकर सफर कर रहे थे। तो रेलवे की
नियम के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में एक प्रभावी नियम लागू था कि अगर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति या गोरा व्यक्ति किसी डिब्बे में सफर कर रहा है तो उस डिब्बे में किसी भी भारतीय व्यक्ति को या किसी भी काले व्यक्ति को सफर करने की अनुमति नहीं है। 7 जून 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो ट्रेन डबलिन से प्रिटोरिया जा रही थी, इसमें पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर एक अंग्रेज व्यक्ति ने डिब्बे के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद महात्मा गांधी को उस डिब्बे को बाहर निकल जाने के लिए आदेश दिया। महात्मा गांधी जी ने इस प्रक्रिया का प्रतिकार किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नस्लीय भेदभाव यहाँ पर जो संचालित किए जा रहे हैं, ये वैश्विक स्तर पर हमारी जो पहचान बनी हुई है उस पहचान को खत्म करने के लिए नाकाफी नहीं है, बल्कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे तक अपनी सामर्थ्य रखते हैं। इसी समय जब मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर महात्मा गांधी को चलती हुई ट्रेन से एक अंग्रेज व्यक्ति ने धक्का मार करके उतार दिया, तभी महात्मा जी के अंदर एक नया विचार डेवलप हुआ और उन्होंने कहा कि नस्लीय भेदभाव का ये जो रंग दक्षिण अफ्रीका में चढ़ा हुआ है, मैं इसको खत्म करके ही दम लूंगा। और पहली बार 7 जून 1893 ईस्वी को नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपना दक्षिण अफ्रीका में पहला नारा बुलंद किया, पहला कार्य उन्होंने बुलंद किया। अगली घटना हुई 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने इस पूरे कार्यक्रम की एक पृष्ठभूमि तैयार की और 1894 ईस्वी में इस पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की। उन्होंने 1906 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में एशियाई लोगों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उस अध्यादेश को जारी करने की दिशा में भी अपना सफल आंतरिक अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1913 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा गोल्ड आंदोलन की शुरुआत की गई। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी ने 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1912 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में नेटिव नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की। 1914 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भारतीय राहत अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर कर दिया और जब अपने सारे कार्य उन्होंने कंप्लीट कर लिए तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतीय प्रवास के लिए आ गए। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई, आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1885 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापन को अधिवेशन चले थे। दरअसल अगर हम बात करें 84 ईस्वी में तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे हम इंडियन नेशनल यूनियन भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। 1885 में इसका पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। 1886 में जब इस अधिवेशन का दूसरा हिस्सा आयोजित किया जाना था, जो कि दिसंबर माह में आयोजित हुआ, उस अधिवेशन के दौरान जब दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर एक नया नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने की सुझाव दिया। दरअसल इस कांग्रेस शब्द को लाने के पीछे भी महात्मा जो उस समय के तो महात्मा हम एक तरीके से दादा भाई नौरोजी को ही कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का तो अस्तित्व उस समय कुछ था भी नहीं, वो तो अपनी लौकिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे। तो उस समय जो दादा भाई नौरोजी ने अपना विचार दिया, उस विचार को वहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उन्होंने स्वीकार किया और इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। महात्मा गांधी जी 1893 में ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला जी का केस लड़ने के लिए जा ही चुके थे। 1901 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। महात्मा गांधी जी ने जब 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की,
1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इन दोनों के बीच में एक ऐसा दौर आया 1901 ईस्वी का, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाना था। महात्मा गांधी को उस समय जितने भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे या जितने भी विदेशों में भारतीय रह रहे थे, उन सभी लोगों से अपने समर्थन की आवश्यकता थी। तो महात्मा गांधी जी 1901 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहली बार भारत में आए थे। और जब वो पहली बार भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों से दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा शुरू किए जाने वाले आंदोलन में समर्थन की न केवल अपील की, बल्कि उन्हें पुरजोर समर्थन भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने अपनी जो जर्नी थी, जिसे आज हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, दरअसल वो सत्याग्रह वास्तव में सत्याग्रह था ही नहीं, उसका वास्तविक नाम था सदाग्रह, जो कि उनके छोटे भाई ने सुझाया था। बाद में सदाग्रह का नाम बदलकर गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया। आप सभी जानते हैं, हम लोग गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। जानते हैं आप, महात्मा की उपाधि ये तो सभी को पता होगी कि गांधी जी को किसने दी है। ये सभी जानते होंगे कि महात्मा जी को की उपाधि गांधी जी को किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने दी। लेकिन आपको पता होगा क्या सुभाष चंद्र बोस से पहले भी ये उपाधि किसी के द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जब महात्मा गांधी को महात्मा जी की उपाधि करके संबोधित किया तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को इसी बात को या अपना बड़प्पन साबित करने के उद्देश्य से इससे भी बढ़कर एक उपाधि उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई महात्मा गांधी को, और उनको राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया गया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया गया? 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। और वही राष्ट्रपिता जो एक समय पर भारत में अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में भारत आए। आप जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में अहिंसा की ऐसी प्रतिमूर्ति जो भारत में अहिंसक पृष्ठभूमि को जन्म देकर इतने सारे लोगों को जोड़ना चाहती थी, उन्हीं महात्मा गांधी ने बाद में करो या मरो का नारा दिया और 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नई दिशा का मार्ग प्रशस्त किया। दरअसल अगर गांधी जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया, ये अगर 1915 में ही प्रारंभ कर दिया होता तो शायद आज हम जिस आजाद भारत में रह रहे हैं, उस आजाद भारत का सपना हम कभी पूरा नहीं कर पाते। गांधी जी का तरीका था, पहले वो एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए। ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी, तो जब वो एक व्यक्ति को अपने साथ अनशन पर लेकर के आए और जब अगले दिन उन्होंने उसे सुरक्षित पहुंचा दिया तो उस व्यक्ति का परिवार भी उनके साथ आ गया। अगले दिन वो परिवार जब सुरक्षित लौट कर गया तो उन्होंने फिर उस पूरे मोहल्ले को अपने साथ जोड़ लिया। धीमे धीमे मोहल्ले से कॉलोनी, कॉलोनी से गांव, गांव से पूरा कस्बा, कस्बे के बाद पूरा जिला, जिले के बाद राज्य, और उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधकर खड़ा कर दिया। और जब उन्हें लगा कि 1942 ईस्वी में अब वो वक्त आ गया है जब पूरा देश एक मंच पर जागरूक होकर के खड़ा हो चुका है, ऐसी स्थिति में अब हमें आवश्यकता है अपने देश के लिए लड़ने की, तो उसी अहिंसा के पुजारी ने अपने अहिंसा की विचारधारा को, जिसने कभी कहा था कि अगर तुम मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो मैं अपना दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा, उसी अहिंसा के पुजारी के द्वारा भारत इन छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया और भारत को आजादी दिलाने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया। और आज यही कारण है कि गांधी जी के साथ साथ जिन व्यक्तियों ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, हमें उनके बलिदान को भी याद करना चाहिए। गांधी जी के द्वारा जितने भी प्रयत्न किए गए, वे प्रयत्न केवल नाकाफी नहीं हैं, उनके साथ साथ हमें उन बलिदानों को भी याद करना होगा जो कि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रखते हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को ये कहकर विराम देना चाहूंगा कि क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, कि क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, मेरे आगाज पे हंसना मेरे अंजाम के बाद, मेरे आगाज पे हंसना मेरे अंजाम के बाद। और एक और बात बोलूंगा कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और एक दिन इसी स्याह समुंदर से हर एक नूर निकलेगा, एक दिन इसी स्याह समुंदर से हर एक नूर। जय हिंद, जय।
खादी मेरी शान है, खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है, सच्चा मेरा कर्म है, और हिंदुस्तान मेरी जान है, और हिंदुस्तान मेरी जान है। नमस्कार मैम, सर सभी को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी को मैं एक राजनीति के रूप में नहीं, ये मेरी विचारधारा है पर्सनल, कि मैं महात्मा गांधी को एक राजनीति के रूप में ना देखकर मैं उनको एक समाजवादी के रूप में देखती हूँ, कि उन्होंने हम सभी को एक राष्ट्र की एकता, मानवता, हर चीज़ में इतना ज़्यादा प्रेरित किया है कि शायद हम लोग महात्मा गांधी की समाजवादी की वजह से आज हम लोग आज़ादी की हवा सुकून से ले पा रहे हैं। जैसा मेरे ओजांग सर बोलते हैं, क्या हूँ कौन हूँ कभी सोचा ही नहीं, क्या हूँ कौन हूँ कभी सोचा ही नहीं, जमाने ने रोका पर कभी रुका ही नहीं। उसी प्रकार G20 की समिट में मेरे प्रिय माननीय मोदी जी ने अफ्रीका संघ को शामिल किया, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, बड़े बड़े देशों के साथ। तो मेरे माननीय मोदी जी भी ये बात जान गए थे कि अगर हमें अपने देश को फिर से विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करना है तो हमें कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होना पड़ेगा, और शायद हम सभी लोगों को आगे चलकर समाज में काम करने के लिए गांधी जी की विचारधाराओं के साथ ही काम करना होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे आराम देती हूँ। धन्यवाद।